इदारा में लिख रहा हूँ इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल। और तीसरी चीज यहाँ पर फिर सकते हैं अलामत। और तीसरी चीज क्या होती है आपके पास? शहर। और शहर कौन सा है हमारे पास? अहमदपुर शर्किया। और उसके बाद भी हमारे पास यहाँ अलामत आएगी, ये खत्मे के अलामत। अच्छा देखिए, मैंने फर्स्ट टाइम लिखा है तो ये तीनों चीज़ें पहली लाइन में आना ज़रूरी हैं। ओहदा, इदारा, इसमें कोई डाउट है बेटा? अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं हम। एक आपका जो मिसकंसेप्ट जो आप लिख रहे हैं, आई थिंक सो कि आप दरख्वास्त यही लिख रहे हैं, बीमारी की दरख्वास्त या ज़रूरी काम की, इवन कुछ लोग शादी की भी लिख लेते हैं। यही है उन्वान, सही लिख रहा हूँ? इस पर थोड़ा सा ये लफ्ज़ लिख दिया ना बेटा दरख्वास्त, थोड़ा सा गौर करें कि हम लोग कितना मिसकंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। बीमारी की दरख्वास्त। अच्छा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ मुझे 200 रुपये दें, ये किस चीज़ की दरख्वास्त होगी? पैसों की दरख्वास्त। ओके एग्जैक्ट यही है। यहाँ लिखा है आपने बीमारी की दरख्वास्त, इसका मतलब क्या है? नहीं, आप बीमारी लेना चाहते हैं। बीमारी की दरख्वास्त का मतलब क्या है? मैं कहता हूँ पैसों की दरख्वास्त, उसका मतलब ये है ना मैं पैसे लेना चाहता हूँ। तो बीमारी की दरख्वास्त से क्या मतलब हुआ? यहाँ जरूरी काम की दरख्वास्त, यहाँ तो हद हो गई। और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। मतलब एक टीचर को हमने लिखा है शादी की दरख्वास्त का, ठीक है आपने गलत नहीं लिखी भाई, बेसिकली हम लोग छुट्टी लेना चाह रहे हैं, ऐसे है। तो असल में चलो यार ये अच्छा हो गया कि क्लियर हो गया। यहाँ पर आता है जी हमारे पास उन्वान, उन्वान के साथ ये अलामत, इस अलामत को हम कहते हैं राब्ते की अलामत। कौन सी होती है? मैंने यहाँ लिखा दरख्वास्त बराए छुट्टी बावजह। अब यहाँ लिखूंगा मैं कि ज़रूरी काम है, बीमारी है, या हुसूल सर्टिफिकेट है, या शिरकत शादी है। क्लियर? ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्ट है कि हम उन्वान के बगैर एप्लीकेशन लिखते हैं। एप्लीकेशन में उन्वान जो होता है ना वो ज़रूरी होता है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है? जनाब आला, इसको भी क्लियर कर लें। यहाँ अलामत होती है, लाम के ऊपर कोई अलामत नहीं होती। जो आप लाम के ऊपर अलामत डालते हैं ना वो गलत है। ये जनाब आला और उसके बाद हमने अलामत डाल दी। अब यहाँ नेक्स्ट आपने अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देना है। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन जो है वो आप कंप्लीट लिखेंगे। आपको जो भी मौजू है, जो भी बात है आपके पास ग्रामर में मौजूद है, उस सारे को कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारे पास लास्ट लाइन आ गई, ये हमारे पास लास्ट लाइन है, ठीक है बेटा। अब लास्ट लाइन में क्या लिखना है आपने? करंट डेट, आज तारीख क्या है? देखिए बेटा मैंने लिखा 2 के बाद हैश मार्च 2024 और यहाँ हमजा डाला। हमारे पास 2024 लिखते हैं स्टूडेंट, ऐसे 2024, इसमें कोई गलती तो नहीं है यार? जीरो भी तो डिजिट है ना, तो जीरो को छोटा क्यों कर देते हैं हम? 2 भी डिजिट है, 4 भी डिजिट है, 0 भी डिजिट है, तो जब 0 की बारी आती है हम उसको छोटा कर देते हैं। मतलब अपनी मर्जी से 2024 ये डेट लिखने का बेटा तरीका होता है। आगे हमजा डालते हैं, हमजा से मुराद होता है ईस्वी, मतलब जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों की तरफ उठाया वो डेट जो है ना उसके आगे हमजा लिखा जाता है। और दूसरा जो आप हिजरी लिखते हैं वो होता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की, तो उस तारीख के हिसाब से ना गिना जाता है। तो हमारा 99% जो है वो, चूँकि हम ईसाइयों से मिलते जुलते हैं तो हम ईस्वी लिखते हैं। मुसलमानों के पास अपनी डेट नहीं है, हम अंग्रेज़ को फॉलो करते हैं। डेट लिखने का बेटा तरीका यही है, 2 लिखा आपने, हैश मंथ लिखेंगे, उसके बाद 2024 लिखा और उसके बाद हमने हमजा डाली। कुछ भी नहीं आएगा? सॉरी, मार्च के बाद कुछ भी नहीं आएगा? नहीं, यहाँ कोई अलामा नहीं है। कौन कौन से सरों ने कहा है? बस कहा है ना,
उनकी मुखालफत हो जाएगी ना। अच्छा, मुखालफत को छोड़ दें, अभी तो आपने लिखा था बीमारी की दरख्वास्त भी लिखी हुई थी आपने, यस सर। तो वो भी हमने चेंज किया है ना, इसको भी कर लेते हैं। सर जी ये हमने इदारे का नाम और शहर का नाम लिखा है, हमारे सर ने सर अयाज साहब उन्होंने कहा बेटा इदारे का देखिए नाम, बात शहर का सुने, नहीं लिखना। ये एक कंसेप्ट था कि पहले हम लिखते थे अलिफ बे जिम, जी ठीक है, ओके, आप शहर में लिख रहे हैं, ये भी ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि पहले पेपर होता था हमारा सिटी में चेक, यानी अपने डिस्ट्रिक्ट में, अब तो आपके आउट ऑफ डिवीजन पेपर जाते हैं, अब तो हमारा एमसीक्यू सिस्टम आ गया ना, तो अब ये ख़त्म हो गया है, बेसिकली ख़त्म हो गया है। तो कुछ लोग अलिफ बे जिम को लिख रहे हैं तो बोर्ड ने उसको गलत नहीं किया, आप सिटी का नेम लिख देते हैं तब भी बोर्ड ने उसको गलत नहीं किया। अब इसकी बिल्कुल सेम इसी लाइन में इस तरफ आपने लिखना है, दो लफ्ज़ हैं, आप दरख्वास्त गुजार लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर अर्ज गुजार लिख सकते हैं, नीचे आपका नाम जो भी है, या आप यहाँ पर भी अलिफ बे जिम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दरख्वास्त लिखने के लिए पेपर में हमेशा नया पेज यूज़ करना है, वो पेज नहीं लिखना जिस पर ऑलरेडी लिखा हुआ हो, वो गलत होता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये दरख्वास्त लिखी हुई है, सपोज ये पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आपने सिर्फ इतना ही लिखना है साइड पे, क्वेश्चन नंबर 5, इसका उन्वान लिखने की या इसके ऊपर डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये सर्टिफिकेट के हसूल के लिए दरख्वास्त, तो आपने फर्स्ट लाइन तो ऑलरेडी उस पर लिख दिया कुछ ना कुछ, जबकि एप्लीकेशन जो होती है वो हमेशा स्टार्ट से होती है। सर जी ये दरख्वास्त गुजार लाइन पे एन नवाजिश लिखेंगे या ऊपर लिखेंगे? बेटा एन नवाजिश की ज़रूरत नहीं है, आप शुक्रिया लफ्ज़ लिखते हैं बहुत है, जी सर, ठीक है। ये जो हम आल आने से लिखते हैं ना इतना बड़ा, वो नहीं लिखना। शुक्रिया ऊपर लिख देना, वो जब मवाद वाली जगह पे। आपकी एप्लीकेशन यहाँ ख़त्म हो रही है, तो आप इधर लिख दें शुक्रिया, बस। ठीक है, मेहरबानी। बेटा एप्लीकेशन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्लियर है? कंफर्म। कंफर्म है? जी जी, हाँ जी, सेंटर में भी लिख सकते हैं। अच्छा देखें, सेंटर में मैंने क्यों नहीं लिखा, यहाँ मैं लिखता हूँ जनाब आला, ठीक है बेटा। अब हमने लाइन शुरू करनी है ना, तो स्टूडेंट फिर यहाँ से शुरू कर देते हैं। बेसिकली हमेशा हमने जो भी आपके पास पेज है ना, 1 इंच जगह छोड़ के आपने पेज पर लिखना शुरू कर देना है। एप्लीकेशन होती है वाइट पेज पर, लेकिन हमारे पास जो पेपर है ना, उसमें हमारे पास मजबूरी होती है कि हम लोग जो है ना वो यूज पेज यानी लाइन वाला पेज जो होता है ना उसको यूज करते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन का उसूल यही है, ला यही है, इसको हमेशा नए पेज से स्टार्ट करें। क्लियर बेटा? अच्छा जी, आपके पास खत भी शामिल है? एड्रेस देना होता है, तो हम यहाँ पर एड्रेस क्या दे सकते हैं? आप एड्रेस क्या देते हैं बेटा? कम ना जमा बेटा, एक मिनट, हम अज बरामदा लिख दें। आज हम छत पे बैठे हैं तो अज छत लिख दें। बेसिकली जो हमारा इम्तिहान, जहाँ पर आप पेपर दे रहे होते हैं ना, वो हमारी जगह होती है, तो उसको कलेक्टिवली कहते हैं इम्तिहानी मरकज। ठीक है बेटा, इम्तिहानी मरकज में सारी बात आ जाती है कि जो जिस जगह पर आप एग्जाम देने गए वो सारी कलेक्टिवली आ जाती हैं। इम्तिहानी मरकज के बाद यहाँ पर आपने तारीख लिखनी है, अभी मैंने बताया था आपको तारीख कितना लिखनी है, 2 मार्च 2024, यहाँ हम डाल दें। उसके बाद है आप खत किसको लिख रहे हैं। पहले तो उसको रिस्पेक्ट के लिए कोई लफ्ज देते हैं ना, इसके बेटा 2 तरीके हैं खत लिखने के। मिसाल मैं कहता हूं मोहतरम वालिद बुजुर्गवार, यानी मैंने अपने वालिद को कहा, ओके, यहाँ पर सख्ते की अलामत, और यहीं पर मैं लिख देता हूँ अस्सलामु अलैकुम। तो ये एक्सेप्टेबल है बोर्ड में। दूसरा तरीका ये होता है मैं वालिद बुजुर्गवार को यहाँ लिखूँ और अस्सलामु अलैकुम को यहाँ लिखूँ, तब भी ठीक होता है। क्लियर हो गया बेटा? इकट्ठा लिखने का फायदा ये है कि आप एक ही लाइन में दोनों बातें कर देते हैं। अब इसमें गलती जो होती है ना, वो होती है अस्सलाम वालेकुम। जितना अलिफ का लेंथ है ना, उतनी आपके पास यहाँ लाम की लेंथ होनी चाहिए। अगर यहाँ पर अलिफ के साथ आप लाम नहीं बनाते तो आपका 1 नंबर कट जाता है। क्लियर? अलिफ के साथ आपने यहाँ
लाम बनाना है। ये अस्सलाम वालेकुम जगह पे पीछे आदाब लिख दे। बेटा आदाब लिख दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो ख़त का कंसेप्ट है वो अस्सलाम वालेकुम है। बीइंग अ मुस्लिम हम लोग जो ख़त लिखते हैं उसमें हम अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं। मुकालमे में भी तो हमने इसको यूज़ करना है ना। अच्छा, उसके बाद ख़त के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है तमहीद। तमहीद किसे कहते हैं? आप इब्तदाई जुमला लिखते हैं, यानी अगर आप वालिद को ख़त लिख रहे हैं ना, तो आप लिखते हैं कि आपका ख़त आया या वालिदा का ख़त आया, जिससे पता लगा कि आपकी सेहत जो है वो अच्छी नहीं है। ये जो लफ्ज़ होता है ना, इसको आप कहते हैं तमहीद। तमहीद की कोई हेडिंग नहीं होती, लेकिन आप स्टार्ट में तमहीद लिखते हैं, 1 से 1.5 लाइन की होती है। उसके बाद आता है दूसरा हिस्सा ख़त का, उसको हम कहते हैं ख़त का मुद्दा या मकसद। ख़त क्यों लिखा जा रहा है? बेसिकली जो आपके 2 से 3 पैराग्राफ होते हैं ना, वो मुद्दा या मकसद के होते हैं। ख़त के नंबर भी वहीं पर मिलते हैं आपको, और लास्ट में आप जो है ना उसके इख्तितामी कलिमात भी लिखते हैं। ये आप लोगों की याद की हुआ है। इख्तितामी कलिमात से मुराद क्या है? घर में बच्चों को प्यार, या घर में बड़ों को सलाम, बड़ों को आदाब, इस तरह का जो भी लफ्ज़ है वो सारा आपका शुमार होता है इख्तितामी कलिमात में। ख़त को दाएं तरफ से शुरू करना है और बाएं तरफ ख़त्म करना है। अच्छा, बाएं तरफ दोबारा वही अस्सलाम लिख लेना आप, अलिफ ये लाम के साथ ये सेम, शुरू में वाव डाल दें तो ये वस्सलाम बन गया। ठीक है बेटा, यहाँ पर वस्सलाम भी लिख सकते हैं आप, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं खुदा हाफिज़। ये दोनों बेटा एक्सेप्टेबल है। खुदा हाफिज़ का भी नंबर सेम है और वस्सलाम का भी नंबर सेम। जी बेटा, ख़त में कोई बात समझ ना आई हो आप लोग क्वेश्चन तो रेज करें, कोई भी बात अगर समझ नहीं आई। सॉरी, वस्सलाम की बात तो आप अपना नाम लिखते हैं ना। मैंने आपको ना उसकी ग्रामर समझाई है, उसका पैटर्न, उसका लेआउट कि आपने किस तरह से लिखना है, और इसको भी नए सफ़े से शुरू करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर से मुराद ये होता है बेटा, जो आप कर रहे हैं ना वो क्वेश्चन नंबर नहीं होता। जो आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर है ना, आपने वो पुट करना है। अगर इसका क्वेश्चन नंबर 6 है तो आपने यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मतलब उससे मुराद ये नहीं है कि आप उसको 6ठे नंबर पर कर रहे हो, उससे मुराद ये है कि पेपर में इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है बेटा? जी, नीचे लिख सकते हैं वस्सलाम की बात। ग्रामर में जो नंबर है ना बेटा आपका, जो वस्सलाम या खुदा हाफिज़ है, इसका नंबर है। उसके बाद नीचे आप जो मर्जी लिखें उससे इशू नहीं होता। बेसिकली पेपर वाला चेक करते हुए सबसे पहले ग्रामर देखता है और उसके नंबर देता है। जी बेटा, और नहीं, शहर आप उस सूरत में लिख सकते बेटा। सिर्फ एक मिनट, ये मेरे ख्याल में करीब की अज़ान है, ये सुन लें। आप किस तरह डालते हैं? अच्छा, दोनों के नंबर सेम। वो अरबी नहीं है बेटा, जो आप इस तरह लिखते हैं ना, ये 2 मार्च 2024 ऐसे ना। ये बेटा ये हमारे, अच्छा कोई भी है, ये हमारे पास रोमन है, तो हमारे पास बोर्ड में ना, हमारे पास बोर्ड में दोनों अप्रूव है। आप रोमन लिख रहे हैं तभी सेम नंबर है, आप उर्दू में डेट लिख रहे हैं तभी सेम नंबर है। और कोई क्वेश्चन? आप क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ा के कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा। कौन सी बातचीत? 2 लोगों के मैं आपको फोन कर रहा हूँ तो ये बातचीत नहीं है। ये बातचीत है जो फेस टू फेस बातचीत 2 लोगों के दरमियान, उसका मुकालमा किया। फेस टू फेस की उर्दू क्या होगी? बदल के लिए बंदे मौजूद है। इसकी होती है बेटा बिल मुशाफा गुफ्तगू। ठीक है, बिल मुशाफा गुफ्तगू क्या होती है? इसके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ज़रूरी है कि 2 लोग फिजिकली मौजूद हों ताकि वो एक दूसरे के रिएक्शन को देख सकें। मुकालमा में बेटा कोई नंबर आने की या चेक करने की कोई तरतीब नहीं होती, इसमें सिर्फ नंबर कटने की तरतीब होती है। तो उसको आपने सिक्योर करना है कि कौन कौन सी जगह है जहाँ से नंबर कट सकते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा होता है वो तमहीद होता है, यानी गाहक और दुकानदार के दरमियान है, तो हम लिखते हैं कि गाहक जो है वो दुकानदार की तरफ आता है और
सब्जी की तरफ देखता है, या एक उम्मीदवार जो है वो अपना वोट लेने के लिए वोटर के दरवाजे को खटखटाता है, इस हिस्से को हम कहते हैं ये इसका इब्तिदा है, आगाज है, 10 मिनट तमहीद की है। वीडियो बनानी है, ज्यादा बड़ी ना बनानी। सेकंड नंबर पर क्या होता है, उस मुकालमे के अंदर किरदार ये होते रोक हैं। दे बोलना, ये शुरू। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।